सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं? इसीलिए कि वो कहते हैं कि कितने बड़े बड़े साधु पुरुष कितने जन्मों तक कितने समय तक तपस्या करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तब जाके उनको भगवान का दर्शन होता है। बस कोई ऐसा भाग्यवान ही होता है जिसे भगवान का दर्शन होता है। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ, मैं 6 महीने में उस रिजल्ट को पा लिया। भगवान मेरे समक्ष आए, मुझे दर्शन दिए, केवल 6 महीने की तपस्या के करके। और मैं क्या किया, कुछ अपने हृदय में भौतिक इच्छा लेके बैठा हुआ था। तो ये मेरे लिए ना बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मैं तो भगवान का भक्त कहलाने के लायक ही नहीं। मैं अपने पद से नीचे गिर गया। ये मेरी तपस्या पूरी विफल हो गई, बेकार हो गया मेरा पूरा जो मेहनत था, तपस्या था। गुरु की कृपा से मुझे मंत्र भी मिला, मैंने उस मंत्र का ध्यान भी किया, भगवान प्रकट भी हुए, लेकिन मन में भौतिक इच्छा भी पड़ी रही। ये हमने पढ़ा। इसमें और जो महाराज क्या सोचते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं, इसके बारे में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को भी क्या सोचना चाहिए। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमको क्या सोचना चाहिए जब हम माला जप करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम भक्तों का संग करते हैं, जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में। तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमारी चेतना कैसी होना चाहिए, हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए। ये हमको आज गुरु महाराज से ये हमको शिक्षा मिलेगी। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्वितान नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयस्थो ह्यपत्राणि विधुनोति सुहृत्तताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। अहो बत ममानात्यम मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिद्द पादमूलम गत्वा यचेयतन्तवत्। अहो बत ममानात्मन् मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिद्द पादमूलम गत्वा यचेयतन्तवत्। अहो बत ममानात्मन्यं मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिद्द पादमूलम गत्वा यचेयतन्तवत्। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, देखो, अहो, ओ, मेरा जरा देखो तो। ममानात्म्यम, आत्मा मतलब जो आत्मा के स्तर पे है। और इधर क्या बोले, अनात्म्यम मतलब जो आत्मा के स्तर पे नहीं है, अर्थात शरीर के स्तर पे, देहात्म बुद्धि। मंद भाग्यस्य, मैं कितना अभागा हूं कि जो छिद्र पाद मूलम, जिस भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करके इस भवच्छिद्र, इस भौतिक संसार के जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चार बातें हैं, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसको छिन्न कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, मुझे उससे उभार सकते हैं। मैंने क्या किया, गत्वा याचे
यत अंतवत, मैं गत्वा, मैं उनके पास गया, याचे, क्या याचना की, अंतवत, वो भौतिक इच्छा मांगी जो नाशवान है, जिसका अंत हो जाएगा। तो मैं कितना अभागा हूं, जरा मेरे मुझे देखो। हाय, क्या ये मेरी दुर्दशा है, क्या मेरी मंद बुद्धि है ये, मंद भाग्यस्य, मैं कितना अभागा हूं। मंद बुद्धि कहते हैं ना, मंद बुद्धि, मंद भाग्य। तो महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, ओह, जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं। मैं उन भगवान के चरण कमलों से पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान हैं। मतलब परमानेंट एग्जिस्टेंस को छोड़ के मैं टेम्पररी चीजें मांग रहा हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में अनात्म्यम शब्द अत्यंत सार्थक है। आत्मा, आत्मा का अर्थ आत्मा है, और अनात्म का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों की को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा को समझ नहीं लेता, तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है, और इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है, क्योंकि वे भगवान के पास तो पहुंचे, किंतु अज्ञानवश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं, जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। तो हम जब भक्ति करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो हम अपनी साधना के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से एक्चुअली में भगवान का संग कर रहे हैं। भगवान का नाम, जो हरि नाम, जो दिव्य हरि नाम हम जप करते हैं, ये भगवान से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, अभिन्न है, सेम है, एक जैसा है। तो हरि नाम जप करना मतलब भगवान का संग करना। जब हम भागवत पढ़ते हैं, तो भागवत क्या है, भगवान का ग्रंथा अवतार है। हरिनाम क्या है, भगवान का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण ने हरिनाम के रूप में अवतार लिया है। जब हम नाम जप करते हैं, तो नाम जप करना और भगवान का संग करना अलग नहीं है, सेम है। वही संग जो ध्रुव महाराज को प्राप्त हो रहा है, वही संग हमको भी प्राप्त हो रहा है। किस माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से। क्यों? क्योंकि हरिनाम का प्रचार स्वयं भगवान खुद ने किया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपके करके गए हरिनाम का प्रचार। कहते ये हरिनाम जप करो और कृष्ण प्रेम पाओ, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। जब हम भागवत पढ़ते हैं, भगवान का जो ग्रंथ का अवतार है, भागवत ही भगवान का ही अवतार है, ग्रंथ के रूप में अवतार लिया है। जैसे हरिनाम नाम के रूप में अवतार लिया है, भागवत ग्रंथ के रूप में अवतार है भगवान का। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं, तो हम एक्चुअली में भगवान का संग कर रहे हैं, वही संग जो ध्रुव महाराज ने। तो जब हम भागवत सुनते हैं या भागवत पढ़ते हैं, तो हमको उस समय अपना ध्यान कहीं और करना नहीं चाहिए, किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, वो भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी भगवान से अलग नहीं है।
तो जब हम भगवत गीता की शिक्षाओं को, उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भगवान का संग कर रहे हैं। उन उपदेशों को मानकर, उन उद्देश्यों के अनुसार अपना अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो भगवान का संग कर रहे हैं। वही संग जो ध्रुव महाराज कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है? सेम ध्रुव महाराज जैसा दुर्भाग्य, कि हम क्या कर रहे हैं? हरिनाम कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? भौतिक इच्छाओं की कामना कर रहे हैं, भौतिक इच्छा पूर्ति में अपने आप को लगा रहे हैं। तो दुर्भाग्य सेम है। अब भाग्यशाली भी है तो हम ध्रुव महाराज की तरह भाग्यशाली भी हैं, और लेकिन दोनों का दुर्भाग्य भी वही है। वहां पर भी ध्रुव महाराज ने संग किया, हम भी संग कर रहे हैं। वहां पर ध्रुव महाराज अपने आप को अभागा मान रहे हैं, हम भी अभागे हैं। लेकिन ध्रुव महाराज और हम में दो सिमिलैरिटी होने के बाद भी एक डिफरेंस है, कि ध्रुव महाराज ये रियलाइज कर रहे हैं कि मैं अभागा हूं, परंतु हम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हम कितने बड़े अभागे हैं। हरिनाम की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, भागवत की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, भक्तों की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, गुरु की कृपा हो रही है हमारे ऊपर, फिर भी हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे। भौतिक इच्छाओं से पूर्ण भौतिक इच्छा हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। समय नहीं है हमारे पास, टोला माला नहीं कर पा रहे। भगवान ध्रुव महाराज जैसी खुशकिस्मती भी है, दोबारा बोल रहा हूँ, भगवान का संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। ध्रुव महाराज की तरह अभागे भी है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं लेके बैठे हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ये जान गए हैं, ये रियलाइज किए, साक्षात्कार किया कि नहीं, भौतिक इच्छा सही नहीं है। लेकिन हम लोग ये साक्षात्कार नहीं कर पा रहे, भौतिक इच्छा लेके अभी भी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है हमारे जीवन में, और भक्त हम छोड़ देते हैं, हरिनाम छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। रूपा जी लिखते हैं, वैष्णव भक्त को सदा अन्याभिलाषिता शून्य, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृतम। तो ये होता है भक्ति, अन्य अभिलाष, अन्याभिलाषिता शून्य। तो जो भी कोई इच्छाएं है, वो इच्छाओं से भक्ति नहीं की गई। अन्य अभिलाष शून्य, तब इच्छाओं को शून्य करना पड़ेगा। दूसरी कोई इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें। भक्ति रसामृत सिद्धि में आता है ये, चैतन्य चरितामृत में भी आता है। अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति ये है कि हमारी जो भी हमको कोई भी दूसरी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। चाहे ज्ञान पाने की अभिलाषा हो, चाहे सकाम कर्म करने की अभिलाषा हो, पुण्य करने की अभिलाषा हो, नहीं, अनावृत हो जाना चाहिए। हमारा जो भी भक्ति में कार्य है, इनसे इनसे इसमें वो नहीं होना चाहिए, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि हम ये आज करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसी सेवा करेंगे तो ये मिलेगा, दान देंगे तो ये मिलेगा, जप करेंगे तो ये मिलेगा। नहीं, आनुकूल्य न कृष्णानु, अनुकूल है ये,
किसके लिए? कृष्ण भक्ति पाने के लिए। कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण की भक्ति पाने के लिए कृष्णानुशीलनम भक्ति अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो यही एक फेवरेबल कंडीशन है कृष्ण की भक्ति पाने का, अपना भक्तिमय जीवन को, अपने अपना जो भगवान के साथ जो रिलेशन है उसको स्थापित करने का, कि हमारी जो भक्ति होनी चाहिए वो बगैर किसी अभिलाषा के होनी चाहिए। कि हम बड़े बड़े ज्ञानी बनेंगे, हमारी लोग प्रशंसा करेंगे, ऐसे नहीं। तो वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। तो उनके पश्चाताप का यह दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें भगवान की अतुकी कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें पछतावा बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है भगवान का मंत्र जप कर। जब हम हरे कृष्ण जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण जप करते हैं, तो हमको कृष्ण लोक मतलब गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भौतिक इच्छाएं बना के रखते हैं। सेम टू महाराज जैसे गुरु से मंत्र भी प्राप्त हुआ, हमको हरिनाम मिलता है गुरु की कृपा। दूसरे शब्दों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है, भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की ही तरह पछताना पड़ेगा। ये कितना स्ट्रांग लाइन है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा है, भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भौतिक इच्छा थोड़ी रहेगी और आध्यात्मिक इच्छा ज्यादा रहेगी, नहीं, पूरा मुक्त हो जाना। अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की तरह पछताना पड़ेगा। पछता तो रहे हैं, लेकिन रियलाइज नहीं कर रहे कि हम पछता रहे हैं भौतिक इच्छा रख के। प्रॉब्लम यही है। पछता तो रहे हैं, ध्रुव महाराज तो रियलाइज कर लिए, हम नहीं रियलाइज कर पा रहे। अगला श्लोक। श्लोक नंबर। देवैर्भिष्णुभिः यो नारद वचस्तथ्यम नाग्रहिषम असत्तमा। तो कहती है ये मति विदूषित देव, ये जो मेरी मति है ये विदूषित हो गया है, दूषित। कैसे? देवताओं द्वारा। कि मैं जो है पतत भी हो गया। नारद वाच तथ्यम। नारद मुनि ने मुझे कहा कि ये मंत्र जप करो, तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन सही था, गुरु का आदेश सही था। प्रॉब्लम क्या था? न अग्राहिशम असत्तम। मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया, उस कृपा को। ना आग्रह, मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया। असत तम,
क्यों मैं बहुत बेवकूफ हूं, तमा हूं, मैं तमोगुणों का व्यक्ति हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं कि मैं समझ में। तो इधर देवताओं को क्यों दोष दे रहे हैं? तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब देवताओं द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी पलकें हैं, देवताओं द्वारा कंट्रोल किए गए हैं। हमारे हाथ पैर सब कुछ देवताओं द्वारा कंट्रोल होते हैं। इस प्रकार हमारी बुद्धि के भी देवता है, मन के भी देवता है। तो क्यों देवता द्वारा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं तात्पर्य में। दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह तथ्य है कि देवता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी पलकें भी चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं। हर कार्य उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन देवताओं ने उनकी भक्ति से ईर्ष्यालु होकर उनके विरुद्ध और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे परम वैष्णव नारद मुनि के शिष्य होते हुए भी वे नारद के सही उपदेशों को ग्रहण न कर सके। अब ध्रुव महाराज को घोर पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने उन उपदेशों को की क्यों उपेक्षा की। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो उस व्यक्ति के अंदर, जब भक्ति मतलब इन द सेंस की बहुत अच्छी तरह से शुद्ध भक्ति करता है, तो शास्त्र में आता है, भागवत में ही हम आगे पढ़ेंगे कि उसके अंदर सारे देवताओं के गुण अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो जब कोई भक्ति करता है उसमें जब देवताओं के गुण आते हैं तो देवताओं से ईर्ष्या करने लगते हैं कि अभी हम जो इतने उच्च कोटि के हैं, हम जो स्वर्ग में हैं, ये पृथ्वी का एक साधारण सा पुरुष, एक साधारण सा जीव, मनुष्य, पृथ्वी का भगवान की भक्ति कर रहा है और भगवत धाम निकल जाएगा, ऐसे कैसे होगा? तो देवतागण क्या करते हैं, उसके शरीर के अंगों को, जो जो जिस अंग को कंट्रोल करता है उससे वो दूषित करना स्टार्ट करते हैं। जब उसके सबसे पहले मन को, बुद्धि को, इनको दूषित करते हैं। मन बुद्धि को दूषित करेंगे तो सारे अंग भी उसी प्रकार कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे। तो जब मन बुद्धि को दूषित करते तो गुरु की जो वाणी है, गुरु के जो उपदेश है वो समझ नहीं पाते, उसको सीरियसली नहीं लेते, सिंसियरली नहीं लेते, और क्या करते हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति में डूब जाते, देहात्म बुद्धि चालू हो जाती, अपने आप को शरीर मानते हैं, इतना ज्ञान होने के बावजूद। तो गुरु की आज्ञा का, गुरु के उपदेशों को भूल जाते, और यहीं पर ही हमारा पतन होता है। हमको लगता है, जैसे मैं अभी रिसेंटली मैं बहुत सारी बातें सुना, सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं देखता हूँ हमारे, हम लोग के अभिभक्तों के बीच में क्या हो रहा है, मैं जो सुन रहा हूँ। बहुत लोग ना दीक्षा पाने के लिए, दीक्षा के लिए इधर उधर जा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, इस भक्त को पकड़ रहे हैं, उस भक्त को पकड़ रहे हैं कि हमारा दीक्षा हो जाए।
आश्रय किसी गुरु से लेते हैं, दीक्षा किसी दूसरे गुरु से लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा दीक्षा नहीं हुआ ना, तो मैं थोड़ा निम्न कोटि का हूं, दूसरे भक्तों से मैं निम्न हूं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को नीचा समझना, इन्फीरियर समझना, इसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो क्या करते हैं उसके लिए, अपने जिस किस जिन भक्तों का हम संग कर रहे हैं, जहां से हम सारे उपदेश ले रहे हैं, जो हमको भक्ति में लाया है, जो हमको निरंतर गाइड कर रहा है, भले बीच में जो हमको डंडा भी मारता है कि ठीक से भक्ति करो, ठीक से भक्ति करो, लेकिन क्या करते हैं, उसको छोड़ के दीक्षा के लिए उन भक्तों के साथ जाके संग करते हैं जो हमारा दीक्षा करवा दे। यहां पर बात क्या आ रहा है, गुरु के उपदेशों का सही तरीके से पालन करना। तो दीक्षा पाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, दीक्षा होना जीवन का लक्ष्य नहीं है। दीक्षा का मतलब है इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब है इनिशिएट, मतलब स्टार्ट करना। तो जब दीक्षा होता है तो हमारा भक्ति में जीवन एक्चुअली में स्टार्ट होता है। लेकिन लोग दीक्षा को लक्ष्य बना दे कि बस दीक्षा हो गया, हमारा जीवन खत्म हो गया, बस हमको और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। नहीं, दीक्षा तो भक्ति जीवन का स्टार्ट है, लेकिन दीक्षा को लोग जीवन का लक्ष्य बना के रख, बस दीक्षा हो गया सब कुछ हो गया, मतलब उसको अंत सीमा का एंड पार्ट समझ लिए, जबकि वो स्टार्टिंग पार्ट वो है भक्ति में जीवन का। हम भक्ति जीवन का एंड कर रहे हैं कि दीक्षा ले लिया बस हम, हमारा जीवन सार्थक हो गया। नहीं, जीवन तो स्टार्ट होता है दीक्षा के बाद, खत्म दीक्षा पे नहीं होता है भक्ति जीवन। दीक्षा ले लेते हैं, गुरु की वाणी का कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु से कुछ वाणी ले ही नहीं रहे हैं, गुरु से कुछ उपदेश ले नहीं रहे हैं। 16 माला जब, 4 नियम पालन, बस हो गया, खत्म। गुरु क्या चाहते हैं, गुरु किस चीज में खुश होते हैं, गुरु कैसे अपने गुरु की सेवा करना चाहते हैं, और हमसे कैसे बोलते हैं कि आप मुझे सहायता कीजिए ताकि मैं प्रभुपाद की सेवा कर सकूं। प्रभुपाद के इसमें दीक्षा लेना मतलब प्रभुपाद के इस मिशन से, चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है, जो भक्ति का प्रचार करना है, वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दीक्षा को जीवन का लक्ष्य बना के रखे, गुरु के उपदेश को गंभीरता से लेना ये विचार नहीं करते, तो इधर उधर छटक जाते हैं, जिसको तो छटक जाते हैं, भटक जाते हैं इधर उधर। दीक्षा हो गया, बस हमारे आगे दास लग गया नाम में, और या देवी दासी लग गया, या दासी लग गया, बस हो गया एकदम, खुल जाते हैं। 36 इंची का चौड़ा, 56 इंची का, 36 इंची का सीना, 56 इंची का सीना बन जाता है। हाँ, मुझे याद है, मैं अपने ही जीवन का बताता हूँ एग्जाम्पल। मैं भी मंदबुद्धि था, मैं भी ऐसा ही था। ये तो कैसे भक्तों का कृपा हुआ, क्योंकि मैंने भक्तों का संग नहीं छोड़ा, तो कैसे कृपा हुआ मेरे ऊपर देखिए। मैं 2010 दिसंबर में भक्ति वृक्ष क्लास से जुड़ा पहली बार। 2010 दिसंबर महीने में मैं पहले बार भक्ति वृक्ष क्लास में गया। एक माला जप किया, दूसरे हफ्ते 2 माला जप किया, तीसरे हफ्ते से 16 माला स्टार्ट कर दिया। जनवरी फर्स्ट वीक से 16 माला स्टार्ट कर दिया। मंदिर में आया, भक्ति शास्त्री स्टार्ट हुआ, भक्ति शास्त्री ज्वाइन कर लिया। 1 साल भगवत गीता आशा गौर प्रभु के अंदर में भक्तों के संग में रह के बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता स्टडी किया। मेरे में ना अहंकार आ गया, आ मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, और सिंधी था, सिंधियों में बहुत कम थे जो, गिने चुने 6-7 हम लोग थे जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए थे उस समय।
2011 की बात कर रहा हूँ। तो मुझ में घमंड आ गया, अहंकार आ गया, या भगवत भगवत गीता सीख गया, संस्कृत सीख गया, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूं, ये सब है। और वेजिटेरियन बन गया, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, घमंड होने लगा देखो। और सोचने का देखो कितने नीच लोगों के बीच में मैं बैठा हूं। आप सिंधी हैं, सब शराब पीते हैं, चिकन मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, सब गिरे हुए हैं, पतित लोग हैं ये लोग, और मैं इनमें महान हूं। मैं ये समझता था। 2011 के रथ यात्रा में मैंने गुरु का आश्रय लिया, और 16 माला जप कर रहा हूँ, आश्रय भी ले लिया, बोला अब फटाफट दीक्षा भी हो जाएगा। 2012 में दीक्षा का फॉर्म मैंने भरा, इंटरव्यू के लिए गया। एक मंदिर के एक ब्रह्मचारी थे, पालक पार्थ सारथी प्रभु, आशय गुरु के अंडर में थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया ऑफिस में, भक्ति वृक्ष ऑफिस में। तो मेरा देखा, अच्छा हाँ, मेरे को पालक पात्र वो जानते भी थे, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रचार कर रहा हूँ, बहुत एंथुजियास्टिक था मैं, बहुत उत्साह उत्साह से भरा हुआ था मैं। तो मैं से एक ही प्रश्न पूछा कि तुम अपने गुरु, तुम जिस गुरु से दीक्षा लेना चाहते हो, उस गुरु के बारे में तुम क्या जानते हो? मैंने बताया मेरे गुरु का नाम ये है, परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज। बोला और क्या जानते हो? मैं बोला अमेरिकन है। बोले और क्या जानते हो? बोला और कुछ नहीं जानते, इतना जानता हूँ कि आप सब लोगों ने उनसे दीक्षा लिया है, तो मुझे भी लेना। बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, गुरु का मूड समझो, दीक्षा के बाद तुम गुरु की सेवा कैसे करोगे, तो गुरु का मूड पहले समझना पड़ेगा, गुरु तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तुम तो गुरु से एक्सपेक्ट करो कि अब मेरा दीक्षा होगा, 16 माला जब 4 नियम पालन, भगवत धाम चले जाओगे, भगवत धाम जाके करोगे क्या? वो तो सीखो पहले, गुरु क्या चाह रहे हैं तुमसे, क्या करोगे भगवत धाम जाके? तभी भी इधर उधर छटपटाते रहोगे क्या? भगवत धाम जाके भी कृष्ण को नहीं देख पाए, कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए, तो क्या जाके करोगे भगवत धाम? तो पहले गुरु के मूड को समझो कि गुरु तुमसे क्या चाह रहे हैं। तुम तो गुरु से दीक्षा चाह रहे हो, गुरु दीक्षा दे देगा, तुमसे क्या चाह रहे हैं वो तो समझो। तो बोला कैसे समझूंगा? बोला गुरु के लेक्चर सुनो। मैं लेक्चर नहीं है, बोला मैं देता हूँ। मुझे एक पेन ड्राइव दिया, बोला लो तुम्हारा लैपटॉप है, लो पेन ड्राइव, सारा लेक्चर कॉपी करो अपने पेन ड्राइव में, अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव से। 1 1.5 घंटा लग गया, सारा लेक्चर कॉपी किया मैंने, पूरा साल लेक्चर सुना। अगले साल 2013 में फिर गया इंटरव्यू के लिए। मैं अभी भी अहंकार से था, पूरा एकदम गर्वित था मैं। बोले क्या वापस पालक पार्थ प्रभु ने इंटरव्यू लिया, बोले लेक्चर सुना? मैं बोला हाँ सारा लेक्चर सुना। बोला क्या समझा? मैंने बोला कुछ नहीं समझा। गुरु के मूड को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बोला गुरु के मूड को समझ नहीं पा रहा हूं, तो दीक्षा कैसे लोगे? समझ में आ रहा है? मूड को ही नहीं समझ रहे हो तुम, और दीक्षा लेने चले हो। पहले मूड को तो समझो। हमने प्रभु आप लोग की कृपा कीजिए कि गुरु का मूड क्या है। बाकी तो मेरे को बोला दीक्षा तो नहीं होगा तुम्हारा, भाई तुम मूड नहीं समझ रहे हो गुरु का। सोचिए क्या हम लोगों को कैसे चाबी घुमाया हुआ था हम लोग। अब 2014 में मैं तो इंटरव्यू में गया ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, अब 2013 में मेरा भक्ति, 2012 में मेरा भक्ति शास्त्री भी कंप्लीट हो गया, 2013 में फिर रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू। मैं बोला इनका कोई षड्यंत्र चल रहा है, मुझे दीक्षा नहीं दिलाना चाहते, कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है। 2014 में मैं देखा ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस भक्त का दीक्षा हो गया, उसका दीक्षा हो गया, उसका दीक्षा हो गया। वो बोला मैं ज्ञान में इनसे कहीं गुना आगे हूं, ज्ञान में। किसमें? ज्ञान में, भगवत गीता के ज्ञान में, भक्ति रसायन में, सिंधु के ज्ञान में, ईशोपनिषद, उपदेश अमृत, इन सबसे मैं इनसे कहीं आगे हूं। लेकिन इनका दीक्षा हो गया, मेरा दीक्षा नहीं हो रहा है। मैं नाराज हो गया। बोला यार, मन ही मन में मैं बोला था कुछ
बहुत बहुत गड़बड़ है इस्कॉन के अंदर में। सही नहीं होगा, सही नहीं हो रहा है, ये जो भी हो रहा है सही नहीं है। तब मुझे ये श्लोक बताया गया, ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम अन्याभिलाषिता शून्य। तब मैंने अपने अहंकार को पोटली में डाल के फेंका। मैं बोला नहीं यार, ये अहंकार ही गड़बड़ कर रहा है। तब मायापुर भी जाने लगा, गुरु को देखने लगा। मैं बोला नहीं, ये मेरा अहंकार है कि मुझे मुझे दीक्षा चाहिए। नहीं, मुझे विनम्र पढ़ना बनना पड़ेगा कि मुझे गुरु की कृपा चाहिए। उस गुरु की कृपा से मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मुझे ये कृपा चाहिए। मैं अभी इतना टाइम तक अहंकार था कि मेरे जैसा कोई सेवक है ही नहीं, मेरे जैसा महान भक्त कोई है ही नहीं, जो इस्कॉन में आते ही 2 महीने 2 हफ्ते के अंदर 16 माला जप करने लगा, 1.5 साल के अंदर पूरा भगवत गीता चाट लिया, ईशोपनिषद, उपदेश अमृत, भक्ति रसामृत सिंधु सब खत्म कर लिया। सारे श्लोक ऐसे ही याद हो गए, पर वो श्लोकों का एप्लीकेशन नहीं सीखा। भक्ति वृक्ष लीडर बन गया मैं, सर्वेंट लीडर बन गया, क्लास करने लगा, 20-20 लोगों के बीच में भक्ति वृक्ष कंडक्ट करने लगा, कोई इतना फास्ट नहीं किया। लेकिन ये सब अहंकार था। तो भक्तों की कृपा को नहीं ले पाया। लेकिन भक्त इतने कृपालु थे, ब्रह्मचारी इतने कृपालु थे, मंदिर तो अभी भी है, कृपालु है, कि वो सही गाइड किए मुझे। अगर उस समय पालक पात्रों को कुछ नहीं करना था, केवल एक साइन करना था, एक सिग्नेचर करता और मेरा दीक्षा हो जाता। लेकिन मुझे सोचता हूँ कि अभी सही किया, तब सोचता था गलत किया, षड्यंत्र 3 साल मुझे घुमाए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग एक्चुअली में मुझे पॉलिश करके, मुझे उस रूप में जाके गुरु के सामने रखना चाहते थे, ताकि मैं गुरु के वाणी को समझ के गुरु के उपदेशों को जीवन में उतार सकूं, कि गुरु चाहते क्या है, कैसे मैं इस प्रभुपाद के मिशन को, चैतन्य महाप्रभु उस मिशन में मैं सेवा कर सकूं। वो लेवल मुझे लाना चाहते थे, कैसे विनम्र बन सकूं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज यही खेद कर रहे हैं कि गुरु की कृपा मिली है, लेकिन भौतिक इच्छाओं की पोटली खोल के बैठा हूं, कि ये इच्छा, भौतिक इच्छा के लिए भीख मांग रहा हूं कि हमारे भौतिक चीजों को फुलफिल करो। तो देवतागण ईर्ष्या करते, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, अच्छी तरह से भक्ति करता है गुरु के आदेश का, तो देवतागण क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि ये आगे निकल जाएगा भाई, तो इसको, उसके बुद्धि को भ्रमित करो। तो हमारी बुद्धि जो अभी इधर उधर जो लोग छटक रहे हैं, दीक्षा के लिए, दीक्षा के लिए, दीक्षा के लिए छटक रहे हैं, तो उनकी बुद्धि को देवता कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बुद्धि को दूषित कर रहे हैं। तो दीक्षा लेंगे और बस खत्म, उनका भक्ति जीवन जहां स्टार्ट होना था दीक्षा के बाद, वो दीक्षा में भक्ति जीवन खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उन्होंने दीक्षा को लक्ष्य बना रखा है। अंतिम पड़ाव नहीं है दीक्षा, अंतिम लक्ष्य नहीं है, प्रथम सीढ़ी है दीक्षा। सीढ़ी का पहला कदम जो है वो दीक्षा है, भक्ति में जीवन का पहला कदम दीक्षा है, और हम लोग अंतिम पड़ाव पकड़ के रखते हैं। तो ध्रुव महाराज को पछतावा था कि उन्होंने अपने गुरु के उपदेश पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इसलिए उनकी चेतना दूषित हो गई थी। तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि भक्ति के कारण उन्होंने ध्रुव को चरम वैष्णव लक्ष्य प्रदान किया। तो ये भगवान डायरेक्ट कृपा कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर भी, हमारे जो वैष्णव संघ हैं, जो हम करके रखे हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं, हमको छटकने नहीं दे रहे, लेकिन हम छटकना चाह रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा। राम किंग का प्रभु, बोलिए। हरे सबसे कृष्णा पहले आप, प्रभु। सबसे आपका सीनियर आप। रिलेशन सुन के आपका रिलेशन सुन के वाकई में हम लोग को भी लग रहा है कि हम लोग भी बहुत घमंडी है। हम्म, अब धीरे धीरे इसको त्यागेंगे। हम्म, है, भक्तों का कृपा है, सब ठीक हो जाता है। रियलाइज, मैं बोला रियलाइज होना बहुत जरूरी है, साक्षात्कार करना कि हम, ध्रुव मारा तो साक्षात्कार कर लिए, रियलाइज कर लिए कि नहीं, मैं तो बेवकूफ निकला, गुरु की कृपा को समझ ही नहीं पाया। तो हमको ये समझना पड़ेगा। राइट। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? विनीता सबनानी माता जी, यस, बोलिए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु। Yes. आज ये जो एक संदर्भ निकला कि थोड़ा सा भौतिक जीवन बाकी आध्यात्मिक जीवन चलता है, पर ये सही नहीं है जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप पे भी थोड़ा सा लगा कि हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं कि इतनी तो पढ़ाई कर ली, इतना तो प्रभु का क्लास ले लिया, जॉब ले लिया, अब थोड़ा सा चलो ना फ्रेंड लोग के साथ थोड़ा मस्ती भी करते हैं। ऐसा लगता है पर ये है एक्चुअल में गलत। तो इसको भी खत्म ही करेंगे तब जाके सब कुछ सही होगा। तो ये अच्छा लगा प्रभु। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ये नहीं और होना किसी, चाहिए, इतना थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, राइट। धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो सब हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। कविता खेलिया हाँ, माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता प्रभु जी, जी, बोलिए। ये बहुत रियलाइज हो रहा है, जैसे इस्कॉन में आने के पहले हम कहाँ थे, और इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद जो मतलब शिक्षा गुरु से जो अपने लोग प्रभु जी से जो इतना बुद्धि ले रहे हैं, इतना ज्ञान ले रहे हैं, उसके बाद भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। तो मतलब ये सब होने के बाद भी जैसे और आम आदमी को देखते हैं और हम अपने आप को देखते हैं, तो लगता है कि हम पहले कहाँ थे, अभी कहाँ पहुंच गए। अब अन्यों को देख के लग रहा है कि ये लोग अभी कहाँ है, हम तो इनसे ऊपर है अभी, ऐसा रियलाइज होता है। आपने जो बताया ना कि मन में घमंड आ जाता है, शायद वही घमंड ही होगा शायद प्रभु। तो तो इसको ठीक करना है, ये मतलब रियलाइज हो चुका है। राइट। अच्छा है। इसलिए मैं ना अपना पर्सनल रियलाइजेशन बहुत शेयर करता हूँ कि मैंने जो रियलाइज किया वही मैं शेयर करता हूँ। लोग, अब मैं तो कोई महान पुरुष हूं नहीं कि मेरे जो नक्शे कदम पे लोग चले, लेकिन फिर भी जो गलतियां करता हूँ वो गलतियां मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग ऐसी गलती नहीं कर पाए, तो वैसा गलती नहीं करें। तो गलती से इंसान आपको सीखता है। शेयर किया कीजिए हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा हरी लगता है। बोल। गलती से ही सीखते हैं हरी लोग। बोल। आशा रानी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन पे प्रणाम। धन्यवाद प्रभु माता जी, जी, आज बोलिए। का जो लेक्चर था और उससे सुना था, तो मैं वही रियलाइज कर रही थी कि जैसे इस्कॉन में आने के बाद जैसे भगवान की कृपा से, भक्तों के संग से और सब शिक्षा गुरु के आशीर्वाद से, मतलब कि मेरा जो लिमिटेशन है वो बहुत ही, मतलब कि इतना है कि घर के अंदर ही है। सोशलाइजेशन जैसे मतलब कि खत्म ही हो गया। मतलब कि इस्कॉन में आने के बाद तो बिल्कुल ही, मतलब कि सर्कल ही खत्म हो गया मेरा। और उसके लिए तो मतलब कि भगवान का, मतलब कि लाख लाख धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि अभी जो मेरा सर्कल है वो सिर्फ ये है भक्ति शास्त्री की वजह से और क्लास की वजह से, कि सिर्फ भक्तों के साथ ही है। बाकी जो मतलब कि सर्कल था वो खत्म हो गया। और अभी जो सिर्फ है साधना है, भक्ति है, और सिर्फ भक्तों का संग है। तो उसमें ही मतलब कि मुझे इतना, मतलब कि रियलाइज होता है कि कितना अच्छा भगवान ने मुझे कहाँ से उठा के और कहाँ, मतलब कि मुझे बिठा दिया, कि आज हम लोग सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे और हम लोगों को आगे क्या करना है। कि ज्ञान हमें कितना कुछ सिखाता है कि हम लोगों को आगे का मार्ग गुरु महाराज की कृपा से और गुरु शिक्षा गुरु की कृपा से और भक्तों के संग से कितना, मतलब कि आगे लेके जाता है, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते शायद। और हम लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं और हम लोग उसको, मतलब कि सिर्फ कहते हैं ना कि सागर है तो हम लोग उसमें से सिर्फ एक तिनके बराबर निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो कितना निकालना चाहिए वो हम लोग को तो मेरे ख्याल से रियलाइज ही नहीं करते हैं उस चीज को। तो हम लोग को तो कितना भर भर के निकालना चाहिए उस चीज को। तो इतना, मतलब कि लिमिटेशन नहीं होना चाहिए भक्ति में। तो हाँ, लेकिन हम लोग उस लिमिट में ही सोच के बैठ जाते हैं। वो हमारा, मतलब कि इस चीज को भी हम लोग को रियलाइज करना चाहिए।
कि हम लोगों को तो कितना कुछ बटोरना है उससे। थैंक यू प्रभु जी, ये सब बताने के लिए और आपका हरे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शांति दादा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक ये बात बहुत अच्छी लगी कि लोग दीक्षा के लिए ही बस सब प्रेरित रहते हैं, बस दीक्षा मिली और खत्म, उसके बाद बैठ गए आराम से शांति से कि दीक्षा ही चाहिए बस उन्हें, बस ये भी बहुत करते हैं ऐसा प्रभु जी, मैं भी खुद देखी हूँ ऐसा। ये बहुत खराब है ये चीज कि दीक्षा के लिए बस उत्साहित रहते हैं, दीक्षा मिली और बस आपका खत्म सब कुछ। बहुत अच्छा लगा ये। हरे कृष्णा। और किसी कुछ पूछना बोलना है? सुमन हरे कृष्णा टिकनी प्रभु माता जी। जी। हरे यस कृष्णा माता प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। राम राम माता जी प्रभु बोलिए। जी, वैसे अभी मेरा दीक्षा हुआ नहीं है, लेकिन हम भक्ति शास्त्री कोर्स वगैरह सब कर रहे हैं। और हम्म, प्रभु जी, मेरे तो आस पास में भी कोई भक्त नहीं है, मतलब पूरा फैमिली में ही कोई, सब कोई इतना प्याज लहसुन खाते हैं और सब, मतलब कोई भी इस तरह से भक्ति नहीं करता है। हम्म, लेकिन प्रभु जी, कभी तो मन में आ ही जाता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। आज हम्म, आपका लेक्चर सुन के बाद बहुत अच्छा लगा। अब हम्म, कोशिश करेंगे कि मन में ये बात नहीं आए कि खाली हम ही एक भक्त है। हम्म। अरे थैंक यू माता जी। क्योंकि ये जब आएगा ना कि हम ही भक्त है, तो ये हमारे जो भक्ति जीवन को खत्म हुआ था, हमारे प्रोग्रेस में ये बाधा है। हमको ये हमेशा सोचना है कि हमको कैसे भक्तों की कृपा मिली है कि मैं थोड़ा सा ऊपर उठ सका हूं, लेकिन अभी भी बहुत कृपा चाहिए ताकि मैं दूसरों को भी उठा सकूं। ये हमेशा सोचना चाहिए। कभी अपना घमंड नहीं करना चाहिए। लायक नहीं था फिर भी भक्तों की कृपा मिल गई। नालायक हूं, अभी भी नालायक हूं, यही हमेशा सोचना। अपने आप को हमेशा निम्न समझना चाहिए, कभी ऊंचा नहीं समझना चाहिए। हरे, ठीक है। हरे कृष्णा। रोहिणी व्रजरानी माता जी, आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ बोलना था। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। बहुत सुंदर क्लास, बहुत अच्छा, सबका दिमाग एकदम सही सही रहेगा। ऐसा क्लास बराबर होते ही रहना चाहिए। बहुत सुंदर था। हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। बोल। ठीक है, तो फिर और किसी को कुछ पूछना नहीं, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय। जगत गुरु शिल जय प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथ भागवतम की जय। जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सभी को दंड